Hello students, myself Ajay Bansal and welcome to my YouTube channel AB Commerce Classes। स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, बट अपार्ट फ्रॉम इट इज़ ऑल्सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फील्ड, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बी कॉम ऑनर्स एंड द एम कॉम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन आवर लास्ट lecture we study the feature meaning of management and in this lesson we are going to study what is the features of management, कि मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट कैसा होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। बोल रहे हैं मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के एफर्ट्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सब काम हम क्यों करते हैं? ये सब काम हम करते हैं फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर क्या है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एम्प्लॉइज़ के डिफरेंट एफर्ट्स को यूनाइट्स करता है, इंटीग्रेट्स करता है, या हम कहें कोऑर्डिनेट करता है। और किस लिए करता है? गोल अचीव करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब मैनेजमेंट कैसा होता है? परवेसिव होता है। परवेसिव क्यों होता है? बोलना ड्यू टू यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। बोला है मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए हमें नेचर ऑफ बिजनेस की नीड नहीं होती है, साइज ऑफ बिजनेस की नीड नहीं होती है। हर जगह, चाहे वो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आप मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट कैसा होता है? परवेसिव होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। एक संस्कृत में स्लोगन भी है इसके लिए, बोल रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र। इसका मतलब क्या होता है कि हर जगह व्याप्त, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह। उसी तरीके से मैनेजमेंट होता है, जैसे भगवान हर जगह व्याप्त है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी हर जगह व्याप्त है। तो इसलिए बोला गया मैनेजमेंट कैसा होता है? परवेसिव होता है। मैनेजमेंट के लिए साइज ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस की नीड नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ ग्रुप एफर्ट्स। स्टूडेंट देखिए, मैनेजमेंट में हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के एफर्ट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं ग्रुप एफर्ट्स पे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं करती है, वो सक्सेस डिपेंड करती है अब ग्रुप एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट जो होता है किस चीज़ को टारगेट करता है? ग्रुप एफर्ट्स को टारगेट करता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता। इट इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिमेंशनल। अब मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं कि हमें मैनेजमेंट हर जगह करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कई सारी एस्पेक्ट्स पे बात करनी होती है, कई सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना होता है कि व्हाट इज़ टू बी डू या व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस चीज़ का क्या करना होता है? मैनेजमेंट करना होता है। आफ्टर दैट मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना होता है। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब होता है? वाई हुम टू बी डन, कि किसके थ्रू हमें अपना वर्क कंप्लीट कराना है, इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करना होता है, हाउ टू बी डन, कि जो टारगेट हमने सेट किया उसको किस तरीके से कराना है, इस चीज़ को भी हमें फोकस करना होता है। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट कैसा होता है? मल्टी डिमेंशनल होता है। मैनेजमेंट की बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती हैं, मैनेजमेंट बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। अब देखिए, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल को समझने के लिए हमें ज़रूरी है समझना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल। तो स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल इज़ अ थिंग विच कांट बी सीन और टच्ड, विच ओनली कैन बी फील। एक ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इंटेंजिबल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल इज़ इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क इज़ इंटेंजिबल। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी होता है। बोला है मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, आप मैनेजमेंट को सीन नहीं कर सकते,
ठीक है स्टूडेंट, मैनेजमेंट को आप सीन नहीं कर सकते हैं। इट ओनली कैन बी फेल्ट बाई सिस्टमेटिक, ऑर्डरली एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को क्या किया जा सकता है? मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। वो भी किस तरीके से? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वर्क को देख के, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको देख के आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट कैसा होता है? इंटेंजिबल होता है, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टमेटिक या ऑर्डरली वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या जो कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करके ही आप बता सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज़ आप मैनेजमेंट को देख और छू नहीं सकते हैं। इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट कैसा होता है? इंटेंजिबल होता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखिए इसका क्या मतलब है? बोल रहे हैं इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, आपने एक बार प्लान बना लिया, उस प्लान को मैनेज कर लिया और गोल को अचीव कर लिया, तो वही प्लान दूसरे गोल के लिए वर्क करेगा? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट गोल के लिए जो प्लान यूज किया वो सेकंड गोल के लिए वो प्लान यूज वर्क नहीं कर सकता है। साथ ही साथ आप एक बार प्लान करके या एक बार मैनेजमेंट करके अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ नहीं सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने मैनेजमेंट कर लिया और वो एंड तक वर्क करेगा। मैनेजमेंट जो होता है हमें हर स्टेप पे करना होता है, हर समय हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। पग पग पे हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की नीड होती है। इट कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज सॉल्व दैम। ये मैनेजमेंट की खासियत है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और मैनेजमेंट क्या करता है? कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है, सॉल्व करता है। ठीक है, इसलिए बोला गया मैनेजमेंट कैसी? कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। मैनेजमेंट कैसा होता है? डायनेमिक होता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? इट्स मीन चेंज एज पर द सिचुएशन। तो जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनेमिक होता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होने का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, उनका क्या इफेक्ट कब होगा हमें इसके बारे में नहीं पता होता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज एज पर द चेंज टेकिंग प्लेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस में एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। और जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है। इसीलिए बोला गया कि मैनेजमेंट कैसा होता है? डायनेमिक होता है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है। और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, लीगल पॉलिसीज़ आ जाती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट या टेक्निकल एनवायरनमेंट ले लें, इन सब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, कब कैसे चेंज हो जाएंगे। और मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द features of management. I hope you like the video. So if you like videos, then please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Have a nice day. Thank you.